जैसे जैसे हफ्ते निकलते जा रहे हैं, हर मंगलवार की शाम को एवेंजर्स डूम्सडे की एक नई झलक देखने को मिल जाती है और उसी में से एक जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखी वो थी एक्समेन से रिलेटेड। और इसको देख के मैं सोच पे पड़ गया कि हमको पहले से पता तो था कि इस मूवी में एक्समेन अपीयर होंगे, लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद बहुत सारी चीजें मन में हैं। जैसे सबसे पहली बात तो ये कि आखिरकार डूम यहाँ पर आएगा क्यों। I mean, हम सबको पता है कि अगर इस मूवी में एक्समेन को दिखाया जा रहा है तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है और वो एक्समेन नहीं है। अगर डॉक्टर डूम इस दुनिया में नहीं आ रहा होता ना तो चार्ल्स एक्जेवियर 6 बार और मर जाए, साइक्लॉप्स अपनी आंखों का ढक्कन खोल खोल के अंधा हो जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया दिखाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर मूवी में डॉक्टर डूम अपीयर होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्यों। I mean, it is very obvious, लोगों ने ये चीज डिसाइफर कर ली है कि इनकर्जन्स होने वाले हैं, एक्समेन वर्सेस एवेंजर्स की हमको बैटल देखने को मिलेगी। तो इसमें एवेंजर्स का रोल है, एक्समेन का रोल है, डॉक्टर डूम यहाँ पर अंडे थोड़ी ना तोल रहा है। तो इस क्यों को लेके मैं काफी सोच में पड़ गया। I mean, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पे मोनिका फंसी हुई है तो उस वजह से इनकर्जन हो रहे हैं। तो ठीक है, इनकर्जन हो रहे हैं तो वो एवेंजर्स और एक्समेन के घर का मामला है, वो निपटा लेंगे। डॉक्टर डूम को बीच में पड़ने की क्या जरूरत है। विच मेड मी थिंक कि इस दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो डूम साहब को चाहिए, और वो क्या हो सकता है। आई मीन नहीं, खैर वहां अभी जाने का टाइम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर डूम इस दुनिया में आया है चार्ल्स एक्जेवियर की उस मशीन के लिए जो हम लोग बाकी एक्समेन मूवीज में कई बार देख चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ सेरेब्रो की। अगर तुमने कोई भी एक्सपेन मूवी देखी है तो तुमको ये पता होगा कि म्यूटेंट्स के जेनेटिक कोड को ट्रैक करके उनकी जीपीएस लोकेशन का पता लगाता है, सिंपल शब्दों में। लेकिन फिर कुछ मूवीज ऐसी हैं कि जहां पर इस मशीन में थोड़े से मॉडिफिकेशंस करके इसे ह्यूमंस को टारगेट करने के लिए भी यूज किया गया है, मतलब काफी वर्सेटाइल है। तो मे भी डॉक्टर डूम इस दुनिया में आया है ताकि वो सेरेब्रो का इस्तेमाल कर सके इस पूरे मल्टीवर्स में कुछ लोगों को ट्रैक करने के लिए। अभी लोग कौन हो सकते हैं तो इसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले आता है टीवीए, दूसरा आता है लोकी और तीसरे आते हैं एंकर बींग्स। अगर सबसे पहले टीवीए के बारे में बात करें तो देखो, हम लोगों ने लोकी के 2 सीजन्स में देखे तो ऐसा हमको लग सकता है कि रीचेबल है, लेकिन नॉर्मल दुनिया की आंखों के हिसाब से ये पता नहीं कहां एग्जिस्ट करती है। ऐसा कहा जाता है कि स्पेस और टाइम के परे है। तो ऐसे में अगर डॉक्टर डूम को ये पता चल जाता है कि ये पूरे मल्टीवर्स का सेंटर है या फिर मल्टीवर्स के सेंटर तक इस जगह से पहुंचा जा सकता है, तो मे बी वो टीवीए को ट्रैक करने की कोशिश करे। फिर आती है दूसरी पॉसिबिलिटी और वो है लोकी को ढूंढने के लिए। आई मीन, ये चीज एक ऐसी है जो इनएविटेबल है। इस पूरी मूवी में हमको ये मोमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि डॉक्टर डूम लोकी की जगह पहुंच से उससे लड़ेगा या फिर उसके थ्रोन पे बैठेगा, बिकॉज उसे लोकी की जगह चाहिए। एंड ना, ये डॉक्टर डूम की आइडियोलॉजी के साथ बहुत परफेक्टली बैठ रहा है। लोकी ने मल्टीवर्स का कंट्रोल लिया, क्यों? क्योंकि वो कैंग के साथ में सहमत नहीं था, जिसका आइडिया था पूरे यूनिवर्स की स्क्रिप्ट को लिख के उसे एक ऐसे लूप पे चलाना जिससे बार बार वही थ्रोन पे आके बैठे। लोकी ने उस पूरी चीज को चेंज करके मल्टीवर्स को फ्री विल दी, जिसकी वजह से बहुत सारे इनकर्जन्स होने शुरू हो गए, टाइमलाइंस एक दूसरे से टकराने लग गई, एंड इसी वजह से डूम की जिंदगी पे फर्क पड़ा। डूम, जिसका एक परिवार था, बच्चे थे, उसने सब कुछ खो दिया और अब वो आकर के लोकी की जगह पे बैठेगा ताकि पूरे मल्टीवर्स से फ्री विल को छीन सके और एक ऐसी दुनिया बनाए जहां पर सिर्फ उसी का कंट्रोल चले। मतलब वो कैंग की ही आइडियोलॉजी को एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करना चाहता है, बिकॉज उसके हिसाब से ऐसा हो सकता है कि कैंग जो है वो अपने लूप में ही कैद था। मतलब उसने सीक्रेट टाइमलाइन बनाने के चक्कर में अपने आप को भी ट्रैप कर दिया, उसकी लाइफ भी प्रोग्रेस नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करेगा और हालांकि लोगों के पास फ्री विल होगी, लेकिन किसी के भी पास अपने पास्ट की मेमोरीज नहीं रहने वाली, जिस वजह से वो डूम को गॉड एम्परर डूम मानेंगे और जो वो कहेगा बस उसी की आइडियोलॉजीज को फॉलो करते चलेंगे। तो हो सकता है कि डॉक्टर डूम सेरेब्रो के थ्रू लोकी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। तीसरी पॉसिबिलिटी जो मुझे पर्सनली लगता है कि सबसे ज्यादा होने के चांसेस है, अगर डूम सेरेब्रो को चाह रहा है तो, और वो है एंकर बींग्स को ट्रैक करना। और मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि एंकर बींग्स का कॉन्सेप्ट ना बहुत ज्यादा नया है एमसीयू में। इसको डेडपूल एंड वोल्वरीन में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके पीछे लोगों ने बहुत ज्यादा थॉट दिया नहीं, लेकिन अगर मार्वल वालों को चीजें रेटकॉन ही करनी होती तो फिर वो एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। यहाँ पे उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया है, इसका मतलब इस पूरी चीज को लेकर उनके ग्रैंड प्लान्स होंगे। अपने टोपी मास्टर अन्नदाता ने खुद ही बोला है कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोगों को एंकर बींग्स का कॉन्सेप्ट याद है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो इट इज गोइंग टू मैटर। मैं पहले भी इस चीज को थ्योराइज कर चुका हूं कि जहां तक है हो सकता है एंकर बींग्स कॉमिक बुक वाले मॉलिक्यूल मैन को रिप्लेस करने का काम करे। सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक बुक सीरीज में रिवील किया जाता है कि हर एक दुनिया, मतलब हर एक यूनिवर्स में एक मॉलिक्यूल मैन एग्जिस्ट करता है,
और उसको बियॉन्डर्स नाम की बहुत पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज ने जानबूझ के क्रिएट किया था। अगर फॉर सम रीजन किसी यूनिवर्स का मॉलिक्यूल मैन मर जाता है तो वो यूनिवर्स भी खत्म हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट एंकर बीइंग से बहुत ज्यादा सिमिलर है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मार्वल के पास मॉलिक्यूल मैन को सेटअप करने का टाइम नहीं था, तो इसी वजह से दे माइट हैव थॉट कि हम कुछ सुपर हीरोज जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं को एंकर बीइंग्स बना देते हैं। जो डेडपूल एंड वोल्वरीन के यूनिवर्स में डेडपूल के यूनिवर्स वाला लोगन था, ऐसा थ्योराइज किया जा रहा है कि जो 616 की टाइमलाइन है उसका स्पाइडरमैन है, और ऐसे करके हर एक यूनिवर्स के होंगे। तो मे बी डॉक्टर डूम सेरिब्रो का इस्तेमाल करके उन सारी एंकर बीइंग्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि वो चार्ल्स एक्जेवियर को ये बोल के मैनिपुलेट करे कि मैं इनको बचा रहा हूं, अगर इनको बचाएंगे तो यूनिवर्स भी बच जाएंगे। एंड चार्ल्स एक्जेवियर भी इनिशियली इस चीज में डॉक्टर डूम की हेल्प करे, लेकिन ग्रेजुअली ही फिगर्स इट आउट कि डॉक्टर डूम का प्लान उनको बचाना नहीं बल्कि उनको जान से मारना है, ताकि सारे यूनिवर्सेस खत्म होने लगे और आखिर में जो बचेगा उसको मिला जुलाकर डॉक्टर डूम अपना बैटल वर्ल्ड बनाने का प्लान कर रहा है। एंड आई नो तुम लोग क्या सोच रहे हो कि सेरिब्रो अगर इतनी पावरफुल मशीन है तो फिर चार्ल्स एक्जेवियर उससे दुनिया खत्म मतलब मल्टीवर्स खत्म करने की ताकत रखता है। तो हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत ही की फैक्टर होगा, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। डॉक्टर डूम इस मशीन को इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट नहीं कर सकता। उसे इसे पावर करने के लिए एक ऐसी बीइंग की जरूरत है जो उतनी ही शक्तिशाली हो, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी फ्रैंकलिन। अब तुम सोच रहे हो कि यार डॉक्टर डूम के पास मैजिक है, साइंस है, इतनी सारी चीजों का मास्टर है वो, तो फिर ये काम करने के लिए उसको एक छुट्टन सी मशीन की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो सेरिब्रो इसी तरह काम करता है। अगर तुम कॉमिक बुक्स देखोगे ना तो वहां पर भी डॉक्टर डूम कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लेकिन वो म्यूटेंट्स को ट्रैक नहीं कर सकता या फिर किसी और को ट्रैक नहीं कर सकता। उसके लिए उसे सेरिब्रो की जरूरत पड़ती है। हालांकि डॉक्टर डूम का ऐसा मानना है कि किसी और की क्रिएटेड मशीनरी को यूज करना उसके लिए बहुत ही नीच तरीके का काम है, तो इसीलिए वो यूज नहीं करता, लेकिन उसे जरूरत पड़ती है तो वो इनडायरेक्टली लोगों को एम्प्लॉय करता है। मैग्नीटो को कई बार मैनिपुलेट कर चुका है, नेमोर से काम निकलवा चुका है, तो उसको पता है कि लोगों को कैसे घुमाना है। प्लस सेरिब्रो को डॉक्टर डूम खुद इसीलिए यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसको यूज करने के लिए एक टेलीपैथ की जरूरत है। अगर तुम एक्समेन मूवीज को फॉलो करते आ रहे हो तो जितने भी विलन्स है इंक्लूडिंग मैग्नीटो, और वो एक्समेन 2 में भी जो विलियम स्ट्राइकर का बेटा था, तो वो उसको इसीलिए लेके आता है ताकि वो चार्ल्स एक्जेवियर से उस मशीन का इस्तेमाल करवा सके, क्योंकि उस मशीन को सिर्फ एक टेलीपैथ ही ऑपरेट कर सकता है। फिर वो चार्ल्स एक्जेवियर हो, जीन ग्रे हो या कोई और, बस आपके पास टेलीपैथिक एबिलिटीज होनी चाहिए। तो डॉक्टर डूम या तो चार्ल्स एक्जेवियर से काम करवाएगा या फिर फ्रैंकलिन की मदद लेगा इस पूरी चीज को ऑपरेट करने के लिए किसी ना किसी तरीके से। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर डॉक्टर डूम को सेरिब्रो ही यूज करना है तो उसको इस यूनिवर्स में आने की क्या जरूरत है? वो तो जहां पर एक्समेन एग्जिस्ट करते हैं वहां पर जाकर उसको यूज कर सकता है। तो आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दैट। इस यूनिवर्स में एक खास चीज है जो बाकी यूनिवर्सेस में नहीं है, और वो है मोनिका रैम्बो। मोनिका 616 यूनिवर्स से आई है। इसका मतलब ये है कि उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, उसके अंदर के कॉम्पोजिशन चेंज हो सकता है। आई मीन जेनेटिक लेवल पे ही सही, लेकिन ऐसा कुछ छोटा मोटा तो होगा ना जो उसे इस यूनिवर्स के लोगों से डिफरेंट बनाता है। तभी तो इनकर्जन्स हो रहे हैं। अगर ये जेनेटिकली हर तरह से इन लोगों के साथ एक जैसी होती तो फिर इनकर्जन्स क्यों हो रहे हैं? तो एक्समेन उस पे टेस्ट ऑलरेडी रन कर रहे थे। उसका डीएनए, उसका जेनेटिक मटेरियल जो है, उसके सैंपल्स, उसकी कॉपीज इनके पास थे। डॉक्टर डूम उन्हीं का इस्तेमाल करके सेरिब्रो को प्राइम कर सकता है दूसरे यूनिवर्सेस में जितनी भी एंकर बीइंग्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए। आई मीन देखो, मैं इस चीज के बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं और मैंने बस ऐसे बैठे बैठे अपने दिमाग में कुछ आया तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाने का सोचा, बिकॉज आई फील कि जो मुझे लगता है मैं तुम लोगों से बात कर लेता हूं। लेकिन हाँ, फिर लोग बोलेंगे कि भाई फिर डूम इतने सारे बच्चों को क्यों उठा रहा है? तो डूम कहाँ बच्चों को उठा रहा है? वो सिर्फ अभी फ्रैंकलिन को उठाने के लिए गया है, वो भी हमको कंफर्म नहीं पता। हमने एक पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा है कि वो फ्रैंकलिन रिचर्ड से जाकर के बात कर रहा था या उससे कैसे भी कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर रहा था। वी डोंट नो येट कि वो उसको किडनैप करने भी आया था या नहीं। हो सकता है कि वो फैंटास्टिक फोर के साथ मिलकर काम करे इस पिक्चर में, मतलब उनको जाकर के ये मैनिपुलेशन की गोली दे कि भाई देखो पूरी दुनिया खत्म हो रही है, तुम्हारा यूनिवर्स भी खत्म होने वाला, तो चलो मेरे साथ। फिर ये लोग टीम्स में स्प्लिट होंगे, मतलब एक टीम पहुंचे 616 में, दूसरी टीम पहुंचेगी एक्समेन के यूनिवर्स में, और डॉक्टर डूम इन्हीं के साथ मिलकर काम कर रहा है। रीड को लगातार ये चावल खिलाता जा रहा है कि भाई तू काम करते रहे, सेरिब्रो को अपन परफेक्ट करके एंकर बीइंग्स को ढूंढ के निकालते हैं। तो रीड रिचर्ड्स लगा हुआ है काम में। प्लस जो थॉर वाला वीडियो हम लोगों ने देखा उसमें तो मैंने तुमको ये चीज क्लियर करी थी कि थॉर जो है कहीं पर भी लव को लेके नहीं जा रहा है, लव को ढूंढने नहीं जा रहा, लव अपने घर पे ही है। थॉर बस वापस आने की भीख मांग रहा है अपने पिताजी से। तो डॉक्टर डूम बच्चे चोरी नहीं कर रहा, उसे बस फ्रैंकलिन से कुछ ना कुछ काम है। अब वो काम क्या है ये हमको नहीं पता, यही पता लगा लेंगे तो पूरी डूम्सडे ही सॉल्व कर लिया अपन। ऑल्सो देयर वाज दिस वन थिंग जिसके बारे में काफी लोग बात कर रहे थे कि जो एक्समेन के ट्रेलर में हमने साइक्लॉप्स को ऐसे पगलाते हुए देखा है, तो हो सकता है कि ये वही सेम एक्समेन यूनिवर्स हो जो हम लोगों ने डेडपूल एंड वोल्वरीन में देखा था, या नहीं देखा था बोल सकते हो।
मतलब इसी यूनिवर्स से वोल्वरीन आया था। जब वो अपनी पुरानी कहानी सुनाता है ना कि सारे के सारे एक्समैन मर चुके हैं, उसके जितने भी साथी थे दे आर ऑल डेड, तो हो सकता है कि उन्हीं की बात कर रहा हो। एंड ये साइक्लॉप्स का अपना आपा खो देने वाला सीन एक फ्लैशबैक सीक्वेंस है जहां पर ये बताया जाएगा कि म्यूटेंट्स मरे कैसे। आई मीन इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया, लेकिन अगर तुमको याद हो तो लोगन ये भी बताता है कि उसके यूनिवर्स का चार्ल्स एक्जेवियर भी मर चुका है, बट यहाँ पे चार्ल्स को हम जिंदा पा रहे हैं। आई मीन दिस इज एंटायरली पॉसिबल। इस वजह से हम लोग डेडपूल एंड वोल्वरीन को भी एक बार फिर से देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वोल्वरीन को एक और चांस मिले टाइम में वापस जाकर के अपने साथियों को बचाने का। लेकिन इसका मतलब क्या है तुम जानते हो? ये एक्समैन मर चुके हैं, इनको हम मूवी में एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए देखेंगे, हो सकता है सिर्फ एक फ्लैशबैक सीक्वेंस के लिए, और वो बहुत ही अंडरवेलमिंग होगा भाई। आई एक्चुअली डोंट वांट इट टू हैपन। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर ये मरने वाले हैं, इफ दे आर डेस्टिन्ड टू डाई, और वोल्वरीन एंड डेडपूल वहां पर आकर इनको बचा लेते हैं टाइम ट्रैवल करके, तो शायद मे बी आई वुड लाइक दैट। लेकिन मैं ये चाहता नहीं हूँ कि भाई ये बहुत 2 मिनट के लिए आए, बस एक सीक्वेंस दिखाए जहां पर ये लोग फाइट कर रहे हैं, दे विल डाई। नहीं, आई डोंट वांट दैट, आई डोंट वांट दैट। प्लस इट वुड ऑल्सो नॉट मेक एनी सेंस कि जितने भी एक्टर्स हैं, मतलब जो एवेंजर्स प्ले कर रहे हैं, जो एक्समैन प्ले कर रहे हैं, उन्होंने कई बार बोला है कि उनके आपस में फाइट हो चुकी है और वो एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, तो फिर वो कैसे होगा अगर ये फ्लैशबैक में ही मर गए तो? खैर, जो कुछ भी है इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, अभी मूवी आने में टाइम है, लेकिन हफ्ते दर हफ्ते जो कुछ भी गिरता जा रहा है, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। अगले हफ्ते हमको नेमोर वाला ट्रेलर देखने को मिलेगा, उसे लेकर भी काफी सारी बातें जो करनी है। बट हाँ, इतना ही। मुझे पता है कि जो मैंने थ्योरी दी है बहुत ही वाइल्ड हो सकती है, बट आई वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक। तो जो भी मुझे बताना कमेंट्स। मिलते हैं, टाटा, बाय बाय, सब्सक्राइब।